और चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस पूरे मसले को समझने के लिए हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करा दे। जावेद गफ्फारी हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। और जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। प्रशांत माली साइबर एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ जो भी खास मेहमान जो पैनल मौजूद है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष पर। एक सबसे पहले मैं अंशु जोशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो अमेरिका की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, खास तौर पर भारतीय मूल की उजरा जिया है, उन्हें तिब्बत मामलों पर कोऑर्डिनेटर बनाया जाना, कैसे इस फैसले को आप देखते हैं और क्या फर्क अब इसका पड़ने वाला है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक स्वागत योग्य कदम है, जिसको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। भारत कितने सालों से तिब्बत के मुद्दे को लेकर के अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस बात को उठाता आ रहा है कि चीन एक बुली देश है, चीन एक टोटलिटेरियन देश है, चीन हड़पवादी नीति में विश्वास करने वाला और एग्जीक्यूट करने वाला देश है, 10 से ज्यादा देशों के साथ सीमा विवाद में फंसा हुआ है, कितने ही देशों को कर्ज दे दे करके वहां की जमीनें इसने हड़प कर अपने बेसेस एस्टेब्लिश कर लिए हैं। तिब्बत, हांगकांग और ताइवान के साथ इतने वर्षों से चीन जो कर रहा है, पूरा वैश्विक समुदाय देख रहा है। आप देखिए, दलाई लामा को पूरा जीवन भारत में बीत गया, किंतु किसी शक्तिशाली देश या अंतरराष्ट्रीय मंच से इस बारे में इस प्रकार का कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाया गया। ये पहली बार इस प्रकार से हुआ है और इस कदम का कम से कम मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति की शिक्षिका होने के नाते, स्कॉलर होने के नाते स्वागत करती हूँ। और ये कदम यदि पहले उठा लिया जाता तो कहीं ना कहीं चीन की इस हड़पवादी नीति पर, विस्तारवादी नीति पर नकेल कसने में हम सभी को मदद मिलती। पर अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत, यही कहूंगी। ठीक है, अंशु आप रहिए मेरे साथ। अंशु जी आप रहिए मेरे साथ। जेके त्रिपाठी साहब हैं। जेके त्रिपाठी साहब, अमेरिका अगर तिब्बत पर किसी राजनयिक की नियुक्ति कर रहा है और वो देख रहा है, वो कह रहा है कि ये अब तिब्बत के मामलों को देखेंगी, तो ये चीन पर कैसे प्रेशर डाल रहा है, जरा ये समझाइए। और क्योंकि उनका इंडियन कनेक्शन भी है, वो भारतीय मूल की हैं, उनके दादा इंडिया में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, तो वो कैसे भारत पे असर डालेगा, ये भी बताइए। देखिए, एक चीज सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि उजरा जिया अगर भारतीय मूल की हैं तो इससे मेरे ख्याल से कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। क्योंकि भारतीय मूल के होने के बावजूद वो अमेरिकन है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उनकी निष्ठा है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। तो वो तो वही करेंगे जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है। अब ये बात दीगर है कि आजकल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बड़ा ही सिंक्रोनाइजेशन है और दोनों की नीतियां तिब्बत पर और चीन पर एक ही तरह की हैं। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है और चीन के लिए ये निश्चित ही परेशानी की बात होगी। अभी उजरा जोया की नियुक्ति से पहले आपने देखा होगा कि 59 अमेरिकी सांसदों ने ये लिखा था राष्ट्रपति को कि तिब्बत के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, तिब्बत पर एक स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं है। अभी तक तो चीन 1971 से यूएसए 1971 से चीन की दोस्ती के हिसाब से लेके अभी तक तो यूएसए उस पर कुछ नहीं कर रहा था और पुराने यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस ने तिब्बत के मामले को लेके बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। लेकिन अब इस एडमिनिस्ट्रेशन में एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति जो है वो इस बात का सबूत है कि चीन इस बात को कितना सीरियसली कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।